अगले ही पल ओजस ने अपने ओठ उसके कांपते ओठों पे रख दिया। जैसे ही ओजस के ओठों ने ओहाना के ओठों को छुआ, ओहाना के पूरे बदन में एक अलग ही सिहरन दौड़ने लगी। दिल तेजी से धड़कने लगा। ओजस अब जिसने सिर्फ हल्की मुस्कुराहट से ओहाना के ओठों को छुआ था, वो ओहाना के ओठों को जैसे खो सा जाता है। उसने नर्म जेंटल किस अब धीरे धीरे वाइल्ड किस में बदल जाती है। ओजस ने ओहाना के अपने बाहों में कस लिया, मानो वो उसे पूरा में समा लेना चाहता है। ओहाना के दिल जोर से धड़क रहा था। उसकी उंगलियां अनजाने में ओजस के सट कस पकड़ चुकी थी। उसकी पूरी दुनिया बस उस एक स्पर्श में सिमट गई थी। उसके ओठ का मिलन एक वादा था, जैसे वर्षों के प्यास से पहली बार बारिश को छुआ था। ओजस की सांसें ओहाना की सांसों में घुली और उस पल को समय थम गया। ओहाना ने अपनी सारी झिझक छोड़ खुद को पूरी तरह ओजस उसके किस में डुबो ली। सिर्फ एक ही किस नहीं थी, वो उसकी रूह उसका मिलन था, जिसे चाह तड़प और गहरी मोहब्बत बस रही थी। ओजस की पकड़ हर पल और मजबूत होती जा रही थी। उसका जुनून हर सेकंड और गहरा था। उसके ओठ ओहाना के ओठों को बेखुद से बंधे हुए थे। वो चाहकर भी खुद से उससे अलग नहीं कर पा रही थी। ओहाना के पूरी तरह उस पल में डूब गई। उसने हाथ ओजस के सर को कसकर थामे हुए थे, जैसे छोड़ने का नाम ही नहीं लेना चाहती है। जैसे महसूस कर ओजस अपना कंट्रोल खोने लगता है। ओजस के हाथ अब धीरे धीरे अब ओहाना के कुर्ते के अंदर जाते हैं। वो ओहाना के कमर को सहलाते हुए अपने हाथों को मुंह कर ओहाना के सीने की तरफ ले जाता है। ओजस जैसे ही ओहाना के सीने में अपना हाथ रख उसके सीने को प्रेस करते ओहाना पूरी मचल उठती है और उसकी पकड़ ओजस पे मजबूत हो जाती है। मगर अगले ही पल ओजस जैसे होश में आता है। ओजस को महसूस हुआ कि उसकी चाहत हदें तोड़ने लगी है। उसने अचानक खुद को रोका और धीरे धीरे अपने ओठ ओहाना के ओठों से अलग करता है। उसकी सांसें अब भी तेज थी, माथे पे हल्की नमी थी। ओहाना ओजस को दूर होने पर जैसे अपनी आंखें खोलती है, उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी। वो गहरी सांसें लेकर ओजस को देख रही थी। ओजस की नजरें भी ओहाना की नजरों से जुड़ी थी। ओहाना की नजर में ओजस उससे दूर होने की नाराजगी साफ दिख रही थी। ओजस ओहाना के नजर को अपनी हथेली में पकड़ के गहरी नजरों से उसकी आंखों में देख धीमी बारी आवाज में कहता, आना अगर मैं और आगे बढ़ा तो तुम खुद को रोकना मुश्किल हो जाएगा। मैं शादी से पहले कोई गलती नहीं करना चाहता। ओजस की आवाज में ख्वाहिश भी थी और इजहार भी था। ओहाना का चेहरा अब और भी गहरा लाल हो चुका था। उसकी सांसें अभी तक स्थिर नहीं हुई थी। उसने बस पलकों को झुका लिया था, मगर उसकी चुप्पी ही उस दिल के जवाब दे चुकी थी। उसे एहसास हो रहा था, अगर ओजस खुद को नहीं रोकता तो शायद ओहाना भी खुद को रोक नहीं पाती। ओहाना अब शर्म से अपनी नजर झुका लेती है। ओजस उसकी टोटी को हल्के उठा उसकी आंखों में डूबते हुए फुसफुसाया, तुम नहीं समझती हाना, तुम्हें छूना, तुम्हें अपनी बाहों में लेना मेरे लिए सांस लेने जैसा है। लेकिन मैं चाहता हूँ जब मैं तुम्हें पूरी तरह अपना बनाऊं ना, तो पल सिर्फ हमारा हो, उसमें किसी भी तरह का गिल्ट ना हो। ओजस की बातें सुन ओहाना की आंखों में नमी जाती है। ओहाना की नजर उठा देखती है। ओजस प्यार से उसके माथे पे अपने ओठ रख देता है। उसका किस इतना गहरा नहीं था। ओहाना की आंखें बंद हो जाती है और वो पल को अपने रूम में महसूस करती है। ओजस ओहाना के माथे अपने माथे से हटा अपने सीने से लगा लेते। ओहाना भी पूरी तरह सुरक्षा के साथ ओजस को कमर अपने हाथे लपेट उसके सीने में अपना चेहरा छुपा लेती है। अगले दिन रोज की तरह सब अपना अपना नाश्ता कर अपने काम में निकल गया। आज से तिरियांश स्कूल जाने वाली थी। उसका एडमिशन कल ही हो गया था। कल की तरह ही तिरियांश अपनी बेटी को खुद से दूर नहीं करना चाहता था, मगर इस बार तिरियांश से खुद स्कूल जाने के लिए एक्साइटेड थी, जिसे देखते शान को न चाहते हुए भी तिरियांश को स्कूल ले जाना पड़ा। सब घर से निकल गए थे। अहेली भी हॉस्पिटल जाने के लिए रेडी हो गई थी। अनेरी भी हॉस्पिटल जाने के लिए रेडी हो गई थी। अहेली तिरियांशी हॉस्पिटल में एक बेस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर में से एक थी और वह अनेरी को अपना खुद का एक क्लिनिक था। वहाँ एक शेफनोजी थी जिसे तैयार अपने रास्ते निकल जाते थे। वहां रोज की तरह ओजस के साथ कॉलेज गई थी। कियाना त्रियांश को साथ घर पे थी। उसकी पढ़ाई पूरी हो गई थी और अब वो कोचिंग जाती थी। सात्विक ने उसे यूपीएससी की पढ़ाई करने को कहा था, जिसके लिए वो रोज कोचिंग जाती थी। मगर कल के एक्सीडेंट के बाद कियाना घर से बाहर जाने के लिए डर रही थी, इसलिए कियाना आज कहीं नहीं गई थी। उसे किसी ने आज कुछ नहीं कहा, क्योंकि सब ने कल उसकी हालत देखी थी, तो उसे थोड़ा टाइम देना चाहते थे नॉर्मल होने के लिए। सात्विक भी अभी घर पे था। असल में आज उसकी छुट्टी ले ली थी और शान ने भी उसे घर रहने की सलाह दी थी। अब जब उसके बॉस उसे छुट्टी दे ही दिया था, तो भला ऑफिस क्यों जाता। वैसे भी वो इस वक्त कियाना के साथ रहना चाहता था। कियाना इस वक्त किचन में थी। वो फिर रियांश के लिए खाना बना रही थी। कियाना दालिया के लिए सब्जी काट रही थी। कियाना सब्जी काटते हुए कल अहेली की कई बातों को सोच थी। अहेली ने उसे सात्विक के साथ जो अपने रिश्ते आगे बढ़ाने को कहा था, कल कियाना ने उसके बारे में सोचा था, मगर कल से सात्विक कियाना से दूरी बनाए रख रहा था। वो रात को भी कियाना के साथ बेड पे नहीं बल्कि सोफे पे सोया था। सात्विक को डर था कि उसके पास जाने से कहीं कियाना फिर से पैनिक न कर ले। वही कियाना को कल सात्विक से अलग होने सोने से
नींद नहीं आई थी। सात्विक हमेशा कियाना को बच्चे की तरह अपने बाहों में भरता था, जिससे आदत कियाना को पड़ चुकी थी। लेकिन कल सात्विक ने उससे अलग सोने से कियाना को पूरी रात नींद नहीं आई थी। कियाना को अभी भी नींद आ रही थी और साथ ही वो अहेली की बातों को भी सोच रहे थे। कियाना सोचते हुए खुद से बड़बड़ाती है, वो तो मुझसे दूरी बनाए हुए दीदी कह रही थी अब हमें आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन उनके देवर जी कल से मुझसे दूरी बनाए हुए। कियाना अभी सोच ही रही थी, तभी उससे अपने कानों में अचानक किसी की आवाज़ सुनाई दी। तुम खुद से क्या बड़बड़ा रही हो? आवाज़ को सुनकर कियाना चौंकते हुए पलट कर देखती तो उसने कुछ ही दूरी बनाए सात्विक खड़ा था। सात्विक कियाना को चौंकते देख कहता है, सॉरी किया, मैं तो बस तुम्हें अपने से बढ़ाते हुए देख पूछ लिया। मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा हूँ, तुम शांत हो जाओ। सात्विक की बात सुन कियाना को गुस्सा आ जाता है। वो चिढ़ते हुए सात्विक को देख कहती है, आप ये क्या मुझे हर बात के लिए सॉरी सॉरी कहते रहते हैं? आप पहले की तरह नॉर्मल बिहेव नहीं कर सकते? कल से देख रही हूँ मुझसे दूरी बनाए रहे हैं। कियाना की बात सुन सात्विक हैरानी से उसे देखने लगता है। कियाना अभी भी गुस्से में सात्विक को घूर रही थी। उसे सच में सात्विक के बिहेवियर को देख कल से बहुत गुस्सा आ रहा था और खुद पर भी, क्योंकि वो कल से उसे कुछ कह भी नहीं पा रही थी। मगर अब जब उसे बर्दाश्त नहीं होता तो वो उसे आज जवाब दे ही देती है। सात्विक की आंखों में उलझन साफ थी। उसने धीमे से में क्या किया, मैं तो बस क्या? कियाना ने उसकी बात काट दी। अब वो उसके और करीब आती जा रही थी। उसकी आवाज में गुस्सा भी था और शिकायत भी। कल से आप मुझसे दूरी बना रहे हैं, रात को भी बेड छोड़कर सोफे पे सो गए, ये जानते हुए कि मुझे आपके बिना नींद नहीं आती, फिर भी आपने मुझे अकेला छोड़ दिया। कियाना को अपनी तरफ कदम बढ़ाते देख सात्विक अपने कदम पीछे लेने लगता है। कियाना के बदलते तेवर को देख सात्विक को थोड़ा घबराहट भी होती है, क्योंकि आज से पहले उसने कियाना को कभी ऐसे नहीं देखा था। सात्विक अपने कदम पीछे लेते हुए हड़बड़ा के बोला, किया, मैं तो बस तुम्हें प्रॉब्लम न हो इसलिए अलग सोया था। मुझे लगा मेरे पास रहने से तुम्हें अनकंफर्टेबल महसूस करोगी। कियाना सात्विक को बिल्कुल पासा खड़े हो उसकी आंखों में देख कर थी, अच्छा जी, क्या मैंने आपसे कहा था कि मुझे आपके साथ रहने में प्रॉब्लम है? क्या मैंने कहा कि आपके साथ पास आने में मैं अनकंफर्टेबल महसूस करती हूँ? मैंने ऐसा कब कहा था आपसे? सात्विक पीछे हटते-हटते फ्रिज से जा टकरा था और उसके पास और जगह नहीं बची थी। नतीजा यह हुआ कि अना बिल्कुल उसके सामने बेहद करीब आ खड़ी हुई। उसकी गर्म सांसें सात्विक के चेहरे को छू रही थी। सात्विक का दिल बेकाबू होकर तेजी से धड़कने लगा। सात्विक कियाना को बस देख रहा था और दूसरी ओर कियाना अपने गुस्से में इतनी डूबी हुई थी कि उसे यह एहसास भी नहीं हुआ कि सात्विक की कितनी पास कर रही है और न ही उसे अब उसका डर याद था। वो निर्भीक होकर उसकी आंखों में झांक रही थी और बिना झिझक के अपनी बातें कर रही थी। जब से कियाना ठीक हुई थी, सात्विक और उसके बीच कभी इतनी लंबी खुलकर बातें नहीं हुई थी। यह पहली बार था जब कियाना ने सात्विक की आंखों में बिना डरे नजरें मिलाई थी। तो सात्विक अपनी तेज सांसें को काबू करने की कोशिश में था, जबकि कियाना की आवाज ठहरी हुई और चुभती हुई थी। आहिर दीदी कहती है आप मुझे आपके साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन उन्होंने कौन बताए उनका डरपोक देवर मुझसे दूरी बनाए रखता है। पहले तो किस कर लेता था, मगर जैसे ही आगे बढ़ने का वक्त आता है आप पीछे हट जाते हैं। दीदी हमारे बच्चे का सपना देख रही है, आपके भाई हमारे बच्चे के इंतजार में बैठे हैं, मगर किसी को क्या पता उनके भाई तो अभी तक सिर्फ किस तक ही अटके हैं। कियाना की बात सुनकर सात्विक की आंखें अचानक फैल गई। उसकी सांसें जैसे वहीं थम गई। वो उसे बड़ी बड़ी आंखों से घूर रहा था, मानो अपने कानों पे यकीन ही नहीं कर पा रहा हो। मगर कियाना भी वही ठरकी रही। उसके नशे अब भी सात्विक की चिढ़ जा रही थी, लेकिन तभी उसने अपने खुद को सात्विक को इतने करीब और उसकी बड़ी बड़ी हैरान आंखों को देखा, तब जाके उसे होश में आता है। कियाना की आंखें भी चौड़ी हो गई। घबराहट की लहर उसके अंदर दौड़ गई। उसका दिल अब इतनी तेजी से धड़क रहा था मानो सीने से बाहर निकल पड़ेगा। उसकी सांसें तेज चलने लगती। कियाना सात्विक के 2 कदम पीछे अब जल्दी से अपनी नजर झुका लेती है। उसे अब बहुत शर्म आ रही थी। कियाना के थोड़ा दूर होकर सात्विक को अब जाके राहत की सांस लेता है। वो तो कियाना को देख डर गया था। उसके बेचारे इससे पहले कियाना को इतना भड़कते देखा ही नहीं था। सात्विक कुछ देर कियाना को देखता है, फिर उसकी कई बातों को याद कर उसकी ओठों में हल्की मुस्कान आती है। उसे नहीं पता था उसकी डरपोक किया कभी खुद को ऐसी बातें ही बोल पाएगी, स्पेशली तब जब उसका अपना काला अतीत याद आया हो। सात्विक को कब का शायद अपने रिश्ते को आगे बढ़ जाता, मगर कियाना के पास के कारण वो आगे नहीं बढ़ रहा था। वो चाहता था कियाना एक दिन खुद उसे लगे आगे बढ़ना, पर उसे नहीं पता था कियाना आज से ये सब कहेगी। सात्विक मुस्कुरा के अभी कियाना को देख रहा था, मगर फिर उसे गहरी सीरियस आवाज में कहा, किया ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हारे साथ आगे बढ़ना चाहता था, मगर तुम्हें हट नहीं करके नहीं किया। तुम बहुत मुश्किल से संभली हो, मैं तुम्हें किसी और दर्द से नहीं गुजरने देना चाहता। कियाना जो उठा सात्विक को देखती उसकी आंखों में नमी आ जाती। कियाना सात्विक के नम आंखों को देख अपने ओठ बीच लेती है। दर्द, मैं इसी दर्द से तो आगे बढ़ना चाहती हूँ। मेरा अतीत मुझे हर रोज डराता है, लेकिन जब आप मेरे साथ होते हो ना तो मुझे सिर्फ सुकून महसूस होता है। मुझे नहीं पता आप मेरा
स्वार्थ समझते हैं या मजबूरी? मैं सच में मुझे आपकी ज़रूरत है, मुझे खुद से घिन आती है मगर जब आप मुझे छूते हो ना तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे शरीर की गंदगी धुल गई हो। किया कुछ पल तक चुप रहती है, फिर अपने आँसू पोंछते हुए उससे सिर उठाया और सात्विक की आँखों में देखा। उसकी आवाज़ धीमी थी मगर उसमें दर्द के गुण साफ थे। आपको पता है कल से आप मुझसे दूरी बना रहे हैं ना तो मुझे लगा शायद आप मेरे पास नहीं आना चाहते। मुझे लगा मैं आपके लायक नहीं हूँ, आप मुझे छूना नहीं चाहते क्योंकि मेरा अतीत आपको बोझ लगता है। कल से बस यही सोच रही हूँ कि शायद अब आप मुझे अपने लायक नहीं समझते हैं, शायद आपको मुझसे नफरत हो रही है, इसलिए आपको मुझसे आज़ादी चाहिए। कियाना की बात पे सात्विक सांसें भारी होगी, उसने आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। वो एकदम आगे बढ़ता है, अब कियाना के करीब खड़ा था। सात्विक कियाना की आंखों में अपनी गहरी नजर टिकटिका कर धीमी मगर भारी आवाज में कहता, किया ऐसा कुछ भी नहीं है, ये रब गवाह है। जब मुझे तुम्हारे बारे में पता चला मेरे मन में एक पल के लिए भी ये ख्याल नहीं आया कि तुम मेरे लायक नहीं हो या कि मैं तुम्हें खुद से दूर कर दूं। शादी से पहले मुझे तुम्हारे बारे में सब पता था मगर मेरा प्यार कभी तुम्हारे शरीर से नहीं तुमसे हुआ था। सात्विक के मुंह से प्यार का नाम सुनते ही कियाना की नजर अचानक उसकी ओर उठ गई। उसकी आंखों में हल्की तैरने लगी और गहराई से भरी नमी थी। सात्विक बिना कियाना की नजर कहता, मैं कल से तुमसे दूरी तुम्हारे लिए बना रहा था। मुझे डर था कहीं मैं तुम्हारे साथ पास आया तो तुम मुझसे डर कर पैनिक न करने लग जाओ। किया तुमसे दूर रहना मेरे लिए आसान नहीं था। कल पूरी रात तुमसे दूर रह कर मैं जिस बेचैनी में था ना तुम्हें नहीं बता सकता। कई बार सोचा तुम्हारे पास आ जाओ लेकिन फिर कल दिन मैं तुम्हारी हालत याद कर हिम्मत नहीं कर पाया था। सच था कितना कल क्या ना पूरी रात बेचैन थी। वैसे भी सात्विक पूरी रात बेचैन था। उसे भी कल रात नींद नहीं आई मगर दोनों में से किसी ने एक दूसरे के पास जाने बात करने की कोशिश भी नहीं की। वो एक गहरी सांस लेकर ठहरता। उसकी आवाज अब और भारी हो चुकी। किया मैं तुमसे दूरी रखना सह सकता हूँ मगर तुम किसी और को देख मुझसे डरो ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हें लगता है तुम्हारे पास नहीं आता क्योंकि तुम मेरे लायक नहीं हो। कियाना आंखों में आंसू बह रहे थे। सात्विक थोड़ा और आगे आता है और कियाना को दोनों गालों पे हाथ रख दोनों अंगूठे से उसके आंसू पोंछ कहता है, नहीं किया मैं आगे इसलिए आज तक नहीं बढ़ा क्योंकि तुम्हारे लिए मेरा प्यार सिर्फ तुम्हारे शरीर को पाना नहीं, मेरा प्यार तो तुम्हें दुनिया जहान की खुशियां देना, तुम्हें हर एक नजर से छुपा के रखना है। किया मैं चाहता हूँ जब भी हम आगे बढ़े तो उस पल में कोई डर कोई सवाल कोई अधूरापन न रहे। किया नशे झुका लेते उसकी आंखों में आंसू रुकने का नाम ही नहीं रहे। सात्विक के हाथ अभी भी किया के गालों में थे। कियाना के आंसू सात्विक के अपने हाथों में महसूस हो रहे थे। सात्विक बिना देरी के कियाना के कमर को पकड़ अपने पास खींचता और कस के उसे अपने गले से लगा लेता है। सात्विक के गले लगते कियाना का रोना तेज हो जाता है। वो सात्विक के शर्ट को कस के अपनी भींच लेती है। कियाना के ये आंसू कोई नॉर्मल नहीं थे। उसके आंसू उसका वो सारा दर्द बयां कर रही थी जो उसने 16 साल की उम्र में हुआ था। एक बच्ची जो अपने सपनों के लिए अपने पंख खोल उड़ना चाहती थी मगर एक दरिंदे की वजह से उसने अपने सपनों को अपनी उड़ान को सा के साथ अपनी पहचान सब कुछ खो दिया। किया खुद को नसीब मानती है जो उसे ऐसा परिवार और सात्विक जैसा जीवन साथी मिला। अगर ये परिवार और सात्विक नहीं होते तो अब तक किया या तो टूट कर बिखर जाती या उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी। किया सात्विक के सीने से लगे सिसक रही थी और सात्विक उसकी हर सिसके को अपने सीने में महसूस कर रहा था। उसे लग रहा था जैसे किया का हर आंसू उसके दिल पे गिर रहा और उसके भीतर कोई गहरी चोट छोड़ रहा। उसने अपने बालों को सहलाते हुए धीमी आवाज में किया, अब और नहीं, तुम्हारा हर दर्द अब मेरा, मेरे हर आंसू की वजह मैं बनूंगा तुम्हारे, मगर सिर्फ तब तक ये आंसू खुशी के हैं, तुम्हें अब और रोने नहीं दूंगा। किया उसकी बात सुनकर कस के अपने सीने में छुप जाती। उसकी दुनिया बचने उसकी एक सुरक्षित जगह यही थी। सात्विक के सट कसे थैली थरथरा रही थी। कुछ देर ऐसे कियाना के सीने से लगाने के बाद सात्विक उसके चेहरे को धीरे से अपने हाथों से लेकर ऊपर उठाता है। उसकी आंखों में सीधे देकर कहता है, तुम्हें पता है किया, तुम्हारे अतीत में तुम्हें तोड़ा नहीं, उसने तुम्हें और भी मजबूत बना दिया और मैं वादा करता तुम्हारे आज और कल में तुम्हें सिर्फ इज्जत प्यार और सुकून मिलेगा। कियाना की आंखों उसके शब्द भीगे, उसके कांपते ओठ खोले मगर आवाज नहीं निकली। सात्विक उसी चुप्पी को समझ गया। उसके माथे पे अपने ओठ रख देता। उसे एक पल के लिए किस को लगा जैसे उसके टूटे हुए पंख फिर से जुड़ने लगे, जैसे उसके अंदर की टूटी हुई बच्चे को किसी के पहली बार यकीन दिलाया। अब वो अकेली नहीं थी, उसके साथ कोई है जो उसकी पूरी दुनिया से लड़ सकता है, उसे हर किसी की बुरी नजरों से उसके पीछे छुपा सकता है। कियाना उसकी आंखें बंद थी। वो धीरे से अपनी आंखें खोल सात्विक को देखती है। उसकी आंखें अभी भी आंसू से भीगी थी। वो सात्विक को देख धीरे से कहती, मुझे खुद से घिन आ रही है, प्लीज मुझे उस हैवान की छुअन से आजाद कर दीजिए, ये मुझे जीने नहीं देती। इस गंदी छुअन से मुझे ऐसा लगता है जैसे वो आज भी मेरे शरीर को नोच रहा हो। कहते हुए एक बार फिर कियाना की आंखों में आंसू भर जाते हैं। सात्विक कियाना के चेहरे को देखता है जिसमें दर्द के निशान तो थे मगर मासूमियत अब भी सांस ले रही थी। वो कुछ तो उसके चेहरे को देखता है फिर अचानक झुककर उसे अपने गोद में उठा किचन से बाहर निकल ऊपर अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है।